बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों, आमीन। मेरे सब देखने वालों को इस मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिधर आज पहला रोज़ा है उन लोगों से गुजारिश है, दुआओं की इल्तिजा है कि वह अपनी इफ्तारी में पाकिस्तान के लोगों को, सबको, सारी उम्मत को याद रखें अपनी दुआओं में, और हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमें अल्लाह ताला अता करे। कोई पता नहीं कितनी सांसें बाकी हैं, जो कल का रोज़ा है वो किसको नसीब होना है किसको नहीं होना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है। आज इनका पहला रोज़ा है, वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने उनको रमज़ानुल मुबारक नसीब किया। अल्लाह ताला हमें इसकी खूब बरकतें समेटने वाला बनाए। तो ये जो आप लोगों को तैयारी नज़र आ रही है, ये पिछले रमज़ान मुबारक में मैंने अपने स्टूडियो में की थी, लेकिन हुआ क्या था कि तैयारी के ठीक 3rd रमज़ान को जो था खूब बारिशें हुई 2-3 दिन, तो हमारी ये सारी तैयारी जो थी, क्योंकि आउटडोर थी, तो ये सारी ख़राब होगी। इस साल अभी जो आज का दिन है, आज की जो मौसम की सूरत हाल है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में, वो फुल बादल छाए हुए हैं और बारिश की भी प्रेडिक्शन है 11 से 14 मार्च तक। तो इसलिए इस रमज़ान मुबारक में मैंने जो है, हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी डेकोरेशन की, लेकिन मैंने नहीं की इसलिए कि 2-3 दिन बारिशें हैं। उसके बाद अगर टाइम मिला तो इंशाअल्लाह अज़ीम रोज़ा रख के अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर फिर डेकोरेशन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। दिखाने का मकसद यही था कि हम लोग अपने इस मुबारक रहमतों वाले महीने को किस तरह वेलकम कहते हैं। अच्छा, ये सारी जो मोटिवेशन है इस तरह वेलकम कहने की, और ये जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की थी, मैंने पूरा पिंडी के बाज़ार जो घूम के ये सारी चीज़ें कलेक्ट की थी, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से रवाज नहीं है रमज़ान को वेलकम कहने का जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में होता है। आप यकीन करें, रात को मुझे लंदन और दूसरे जो वीडियोस दूसरे कंट्रीज़ की मैं देख रही थी, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेलकम कहा, इवन कि नॉन मुस्लिम भी उस वेलकम में शामिल थे। हमारे ये जो आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह मैंने कलेक्ट की थी, मैंने पूरे 2 दिन लगा के ये सारी चीज़ें कलेक्ट की थी। जो लास्ट में आप लोग जो मेरी पहली वीडियोस है उनमें देख सकते हैं, उसकी ये सारी जो मैंने परचेजिंग है वो भी दिखाई हुई है। तो इसलिए चीज़ें मिलना मुश्किल था, क्योंकि रवाज नहीं है हमारे यहाँ। हम वैलेंटाइन डे को, न्यू ईयर को और दूसरी चीज़ों को तो सेलिब्रेट करने के लिए खूब आगे आगे होती हैं, लेकिन हमारा अपना जो इस्लामी त्यौहार है और इस्लामी जो हमारा महीना है, जिसकी बरकतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान जो हमें बार बार बताता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में भी अपने साहब से कहना शुरू हो जाते थे कि तुम्हारे ऊपर एक रहमतों वाला महीना साया फगन है, ताकि हम लोग उस रहमतों वाले महीने की तैयारी पहले से शुरू कर दें। हमें तैयार किया जाता था कि वो रहमतों वाला महीना आ रहा है जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। तो इसलिए ये सारी तैयारी इसलिए कर रहे हैं, बच्चों को भी मोटिवेशन हो, कि बच्चों को पता हो कि हमारे इस महीने की हमारे यहाँ कितनी वैल्यू है, कितनी अहमियत है। तो आप लोग किस तरह अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में सिखाते हैं, ये आप लोगों का अपना तरीका है। हर बंदे को, हर मुसलमान को, जो भी मुसलमान है वो अपने बच्चों को सिखाता है कि हम पूरे साल में 30 रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ताला ने दिन का जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ कर दिया, और रातों के क़याम की हमें तलकीन की, वो हम पे फ़र्ज़ नहीं किया, वो हमारे ऊपर जबर नहीं किया। और ये सारी चीज़ें, रोज़ा रखना दिन का और रात का क़याम, इसलिए किया ताकि हम तकवा इख्तियार करें। हमारे यहाँ बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि दूसरी कंट्रीज़ में, और हमारा मज़हब भी हमें यही तलकीन करता है कि दूसरी कंट्रीज़ में ये होता है कि यूं ही रमज़ान मुबारक आता है तो क्या करते हैं लोग, सेलें लगाना शुरू कर देते हैं, जो अशिया खुर्दोनोश है उनको सस्ता कर देते हैं। हमारे यहाँ उल्टा ही रवाज है, हम लोग शाम में तस्बीहां पढ़ते हैं, दिन में भी तस्बीहां पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ ही हम जो 180 रुपये किलो प्याज होता है, यूं ही रमज़ान मुबारक आने वाला होता है तो वो 340-400 तक पहुंच जाता है। आप यकीन करें, आम बंदा जो पैसे लेके जाता है बाज़ार में कि मैं थोड़ी सी चीज़ें लेके आता हूँ, वो जब जाता है तो वो बेचारा इतना परेशान होकर वापस आता है और वो चीज़ें भी नहीं ले पाता, और सिर्फ उसके दिल के अंदर एक कर्ब होता है। अच्छा, उसमें सिर्फ वो बंदा शामिल नहीं होता कि वो बड़ा जो है वो बड़ा मासूम है या उसी ने कुछ नहीं किया। इसमें हम सारे शामिल हैं। हमारा जिधर जो ड्यूटी है हम उसमें डंडी ज़रूर मारते हैं।
تو بس ابھی ہم اپنے بازاروں کا حال کیا بتائیں. تو یہ جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں جب انسان بڑا خوشحال ہو, اس کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہو, سب کچھ ہو. تو اس لیے کہ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ میجورٹی پیپلز جو ہیں وہ بیچارے اشیاء خوردونوش خریدنے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل بھیک مانگنے والوں کی تعداد جو پورے بازار میں ایسے ہوتی ہے کہ انسان کا بازار میں سے گزرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ کوئی قانون لاگو نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ویسی ہی اسلامی حکومت قائم ہو کہ ہمیں بھی جیسے دوسرے ملکوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے سیلیبریشنز ہو رہی ہے, کیسے لوگ ڈونیشن کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لوگوں کی افطاریاں کر رہے ہیں. تو اللہ کرے ہم بھی سارے اتنے خود مختار ہو جائیں کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے کسی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے. تو بس یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اصل مقصد تھا کہ آپ لوگوں سے دعاؤں کی التجا تھی کہ ہم سارے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اپنی جتنی بھی عبادت ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے, اتنی عبادات کر لیے. ایک نفل بھی اگر ہم پڑھتے ہیں اگر وہ قبول ہے تو 100 نفل اس کے برابر ہے جو ہم نے جو قبول نہیں ہوا. ایک آیت بھی ہم نے پڑھ لی سوچ سمجھ کے, وہ اس 2-3 قرآن پہ حاوی ہے جس کو ہم نے سوچ سمجھ کے نہیں پڑھا. تو آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اس رمضان مبارک میں ایک تہیہ کالے بہت آسان سا فارمولہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جس کو میں بھی اپلائی کروں گی, آپ لوگ بھی کیجیے گا. اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میری نیکیوں میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے. آپ لوگوں نے اس دفعہ قرآن کو سیکھنے کا جو ہے نا وہ تہیہ کریں کہ آپ لوگوں نے قرآن کو سیکھنا اس طرح ہے کہ جیسے ہم قرآن کے 30 پارے ہیں, 30 پاروں کے نام یاد کریں برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں. پھر 114 صورتیں, ان 114 صورتوں کو ہم لوگ ترتیب کے لحاظ سے یاد کریں. ایک ترتیب کے لحاظ سے یہ یاد کریں گے قرآن کا نالج لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ سارے. تو اس کے بعد یہ صرف 2 کام کر لیں اور دن میں 1 یا 2 آیت صرف اور صرف ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو رمضان کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے یہ رمضان دیا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو خوبصورت ڈیکوریشن میری بھی یہ یادیں تازہ ہو گئی ہیں پچھلے سال کی. بڑا ہی مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. آپ لوگوں کو اگر یہ اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا. آپ لوگ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں, میں آپ لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں. اسی طرح انشاءاللہ ہماری جو ہے رمضان مبارک گزرے گا. آمین ثم آمین. اللہ حافظ, فی امان اللہ.